नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला भाई आरके में। आज थंबनेल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि वीडियो किस विषय पर होने वाला है। जी हाँ, मैं विसर्ग संधि के विषय में बात कर रहा हूँ। इसके नियमों के, इसके भेदों के बारे में जानते हैं। चलिए, विसर्ग संधि संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक अभिन्न अंग है। यानी जितना ही ये महत्वपूर्ण हिंदी में है, उतना ही महत्वपूर्ण ये संस्कृत में है। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का आशय यह है, विसर्ग विसर्ग यानी दो बिंदी लगी होती हैं, जैसे अंग के पीछे जो मात्राएं होती हैं वह, उसी को हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिल जाए तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग की मूल संरचना देखिएगा कैसी होती है। अब बात कर लेते हैं विसर्ग संधि के प्रमुख भेदों के बारे में। तो विसर्ग में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इनके तीन प्रमुख भेद हैं। संधि पहली स्वत संधि विसर्ग, दूसरा उत्व संधि विसर्ग और तीसरा ह्रस्व संधि विसर्ग। सत्व संधि विसर्ग में सा में बदलाव होता है। उक्त संधि विसर्ग में ओ में बदलना होता है। ह्रस्व संधि स्वर में रेप में बदलना होता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख नियम और उदाहरण आपकी। तो नियम नंबर पहला, विसर्ग का ओ में बदलना, उक्त संधि। यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। नियम, यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो और विसर्ग के बाद भी आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, झ, ड, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। कैसे? मनोहर, मन प्लस हर, तपोबल, तप प्लस बल, मनोरथ, मन प्लस रथ, मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, यशोधन, यश प्लस धन, को अपि, का प्लस अपि। अब देखेंगे, मनोहर जो है वो मन प्लस ओ प्लस हर, यानी ओ में बदलाव हुआ विसर्ग का। ठीक है। ऐसी तपोबल में विसर्ग का जो हुआ वो ओ में हुआ। आगे अन्य उदाहरण है, उनमें भी आप इसे देख सकते हैं। नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। विसर्ग का रा में बदलना यानी ह्रस्व संधि। नियम, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर ई उ ए ओ औ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग रा रेप में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे, निर्जन, नि प्लस जन, यानी इसमें जो विसर्ग है वो रा में कन्वर्ट हो गया। दुर्बल, दो प्लस बल, तो दो प्लस रा आ गया तो रा विसर्ग जो है वो रा में कन्वर्ट हुआ है, बल। निराशा, नि प्लस आशा, यानी जो नी और प्लस जो विसर्ग है वो आपका रा में कन्वर्ट हो जाएगा, निराशा। बहिरंग, तो बहि प्लस अंग, आशीर्वाद, आशी धनबाद। नियम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विसर्ग का सा में बदलना, सत्व संधि। यह नियम 3 उप नियमों में विभाजित है। विसर्ग का सा में बदलना नियम, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। यानी चा और छा आ गया तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। उदाहरण देखेंगे, निश्चल, नि प्लस चल, तो इसमें जो विसर्ग है वो सा में बदल जाएगा, निश्चल। हरिश्चंद्र, हरि विसर्ग प्लस चंद्र, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? सा में। अब बात कर लेते हैं नियम नंबर 2, विसर्ग का सा में बदलना। नियम, यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। उदाहरण, धनुष्टकार, धनु प्लस टंकार, तो जो विसर्ग है वो सा षटकोण में बदल गया। चतुष्पाद, चतु धन पाद या अपवाद के रूप में भी आता है। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, सा में बदलना। नियम, यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। उदाहरण, नमस्ते, नम, नमः, तो विसर्ग है पीछे तो विसर्ग जो है सा में बदला।
तो नम प्लस स प्लस ते यानी नमस्ते, दुस्साहस, दो प्लस साहस। विसर्ग का लोप, विसर्ग का गायब होना। नियम, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप गायब हो जाता है और विसर्ग से पहले का लघु स्वर, छोटा स्वर दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर में बदल जाता है। उदाहरण, नीरव, नी प्लस रव, ई का ई हो गया, यानी छोटे स्वर का बड़ा स्वर यानी अश्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा। निरोग, निधन रोग। पांचवा नियम समझ लेते हैं, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, प्रातः काल, प्रातः प्लस काल। अधपतन, अध धन पतन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।